Hello, my beautiful soul. Welcome to my channel, Spirit Soul. My name is Rupa, and today I am going to discuss about the light worker. So, what is meaning of light worker? So, you all are here about that. After a spiritual awakening, we have to do light work. So, what is that? What is meaning of light worker? So, today I am going to discuss about that. Just let's start it. फर्स्ट थिंग इज लाइट वर्कर. व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइट? जो रोशनी करे, अंधेरा को हटाए. ठीक है, जो रोशनी करे, अंधेरा को हटाए. इस कली युग में अंधेरा बहुत है. जैसे कि मानो लड़की का रेप हो गया, अत्याचार गरीब के ऊपर, परेशानी, फैमिली में बहुत सारे तनाव, देश देशों में झगड़ा, हिंदू मुस्लिम और रिलीजियंस को लेके, गॉड को लेके झगड़ा. सो लाइट वर्कर जो है, ये सब कुछ मिटाने के लिए आते हैं. मैं एक भाषा में बताऊँ तो जो सबके मन में, सबके दिल में रोशनी का दिया जलाए. जो खुद रोशनी से जला हुआ हो, वही दूसरे को रोशन कर सकता है. हम लोग ये भी सुने हैं और देखे भी हैं. जो हम लोग पूजा वगैरह में जब करते हैं, दिया एक जलाते हैं, उसी दिए को लेके बाकी जितने सारे दिया है वो जलाना पड़ता है. तो हम लोग वही काम करेंगे. हम लोगों के अंदर जो भगवान ने जो दिया जलाया है, जो लाइट दिया है, जो सच को देखने की हिम्मत दिया है, उसी दिए को सबके अंदर डालना पड़ेगा. तो ही ये समाज, ये देश बदल सकता है. समझ पा रहे? शायद मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को. देखो, स्पिरिचुअल बीइंग जो होते हैं, उन लोगों में कोई डिफरेंस नहीं होता है. वो लोग सिर्फ इंसानों को देखते हैं. हम लोग इंसान हैं. एज अ पर्सन्स, how we are judge other person. We are not judge, we are not. यूजुअली यही करना चाहिए, पर मैं बोल चुकी हूँ मेरा दूसरा वीडियो में दैट जब कोई इंसान दिमाग में रहता है, तब उसके दिमाग के अंदर बहुत कन्फ्यूजन्स और गलत प्रोग्रामिंग डाला जाता है छोटे ही उम्र से. कि छोटे ही उम्र में बोला जाता है कि हम लोग डिफरेंट रिलीजन से है, आप दूसरे रिलीजन में नहीं जा सकते हैं. क्या काला लोग बदसूरत होता है, गोरा लोग सुंदर होते हैं. इंसानों में भेदभाव करने लगते हैं कि ऊंचा छोटा बड़ा में भेदभाव करने लगते हैं. क्या लड़की को रोना चाहिए या लड़के को नहीं रोना चाहिए. ऐसा गलत प्रोग्रामिंग और नेगेटिव प्रोग्रामिंग हम लोग दिमाग में बच्चे से ही डाला जाता है. उस गलत प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए, प्रोग्राम को सही से अप्लाई करने के लिए हम लोग आए हैं. क्योंकि वो जो प्रोग्रामिंग है हम लोग अंदर ऐसे करके वो क्रिएट करना पड़ता है. क्योंकि एक लाइट आपके अंदर जब कोई लाइट आएगा, मीन्स आप जब परमात्मा और डिवाइन से कनेक्ट होगे,
तब आपको वो रियलाइज़ हो जाएगा कि आप में कुछ चेंजेस आने वाला है और आप में कुछ चेंजेस लाना चाहिए और आपको उसमें काम करना चाहिए। आपको काम करने लगोगे। मैंने स्पिरिचुअल मीन्स हर दिन ग्रो करता है इनर वर्क के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, दूसरी योगा के थ्रू प्राणायाम कर लो, कुछ भी योगा के थ्रू, किताबें। और हम लोग तो जो परमात्मा से कनेक्ट रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आप सल्यूशन करो तो उसमें गहराई में जाके आपको सल्यूशन करना पड़ता है, क्योंकि आपका हीलिंग जो है, खुद का इनर हीलिंग इतना गहराई में जाके आप कर चुके हो कि वही हीलिंग आप दूसरे में भी कर रहे हो। आपका लाइट दूसरे में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ऐसा करके लाइट वर्कर का काम करना चाहिए कि आपके अंदर सब कुछ भेदभाव ख़त्म हो गया है। सब कुछ भेदभाव ख़त्म हो गया है। आप जब खुद के अंदर वो भेदभाव ख़त्म कर पाओगे तभी आप दूसरे के ऊपर काम कर सकते हो। एक इंसान तब भी समझ सकता है जो खुद समझा हुआ है। हाँ, मैं समझा पाऊँगी क्या नहीं, जो मैं समझ सकी हूँ वो मुझे में बिलीव होगा कि दूसरे लोग भी वो समझ पाएंगे। ऐसा करके उन लोगों को समझाना है। उस दूसरे के इंसान के अंदर से जो गलत प्रोग्रामिंग जो है वो चेंज करवाना है। ये आप कोई भी माध्यम से कर सकते हो। यू कैन राइट बुक, you can write book, you can sing a song, in correct way, in humanity basic। समझ पा रहे हो? इन करेक्ट वे, ह्यूमनिटी बेसिक्स, जिसमें ह्यूमन को सही प्रोग्रामिंग सिखा जाएगा कि ये जो आप सोच रहे हो ये ऐसा नहीं है। ये गाने में बहुत सारे गलत वर्ड बोले जाते हैं, इसके लिए वही गलत वर्ड बच्चे लोग रिपीट करने लगते हैं और उसके वजह से जो दिमाग में प्रोग्राम बनता है वो गलत प्रोग्रामिंग बन जाता है। ये अननोइंगली होता है, अनकॉन्शियसली वो होता है, पर वो हम लोगों को समझ में नहीं आता है। ऐसे ही प्रोग्राम बन जाता है। कोई फिल्म के थ्रू वो ब्रेन वॉश हो जाता है, कोई गाने के थ्रू वो ब्रेन वॉश हो जाता है, कोई सीरियल के थ्रू और कोई किताब के थ्रू ब्रेन वॉश हो जाता है। तो आपको स्पिरिचुअल बीइंग ऐसे इसलिए बनाया गया है, आप ह्यूमन बीइंग के लिए बनाया गया है कि आप में कुछ भेदभाव ना रहे। आप ह्यूमनिटी के लिए काम करो और ऐसा काम करो जो सही प्रोग्रामिंग से हो, जिसमें इंसान समझ पाए गलत और सही के बीच में फ़र्क। ठीक है? तो गलत और सही के बीच में फ़र्क, जब आप में खुद में कुछ भेदभाव नहीं रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हो। आप स्पिरिचुअल भी हो इसका मतलब ये नहीं आप पहले के जैसा कुछ आश्रम में जाके आप कुछ लेक्चर कुछ ज्ञान बांटो। ऐसा नहीं, हर वक्त ऐसा नहीं होता है। डिफरेंट सा होता है जिसमें आपको टैलेंट आता है। समझो, जिसमें आपको टैलेंट जाता है। लाइक आपको गाना पसंद है, आपको लिखना पसंद है, आपको ड्राइंग करना पसंद है, आपको बातें बोलना पसंद है, आप पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा काम कर लेते हो, आप बोलना, आप गुड स्पीकर हो, आप गुड स्पीकर हो, आप कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हो और सही तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और आप एक फिल्म लिख सकते हो जिसमें सही प्रोग्रामिंग हो, ह्यूमनिटी के लिए सही प्रोग्रामिंग हो। सब ऐसे काम करना चाहिए। आप किताबें लिखो, उसमें ह्यूमनिटी के लिए ह्यूमन बेसिक पे आप ऐसा लिखो कि उसमें एक इंसान को पढ़ के लगे कि हाँ, यहाँ जो लिखा है सच है। ऐसे ही सोचना चाहिए।
तो ही जी सकते हैं। ये सोचने से आपका आपके अंदर, कोई भी इंसान के अंदर एक चेंजेस लाता है। तो वो ही प्रोग्राम के लिए काम करने, एक गाना बनाओ, को आप गाना गाना पसंद करते हो, आप खुद गाना लिखो, ठीक है, और उसमें ह्यूमैनिटी बेसिक लिखो कि उसमें कोई ऐसा बात बोला जाए कि उस गाने को देख के और सुन के लगे हाँ इसमें तो सही बात बोला है। वो गाना रिपीट करे, एक इंसान अननोइंगली जब रिपीट करेगा तो उसका दिमाग में जो प्रोग्रामिंग हो वैसे करके बनने लगेगा। तो छोटा छोटा आप खुद भी कुछ लिख भी सकते हो, छोटा छोटा लाइक कोई पोइट्री लिख सकते हो, उसमें आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो, जो भी आप डाउनलोड कर रहे हो आपका हर सेल्फ से वो लिख के आप वो शेयर कर सकते हो। कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक या वरेवर आप शेयर कर सकते हो, आप घर में भी शेयर कर सकते हो। आपको जहाँ जहाँ जाएंगे आप उधर उधर लाइट आपको फैलाना पड़ेगा। आपको आपको पता चल गया क्या दिमाग में कैसे प्रोग्रामिंग होता है, एक इंसान के अंदर कैसे चेंज आता है। धीरे धीरे करके एक इंसान ख़राब हो सकता है, तो एक धीरे धीरे करके एक इंसान अच्छा भी हो सकता है। इस तरह का जब प्रोग्रामिंग आपके अंदर खुद ब खुद बनने लगेगी तब आप दूसरे को चेंज करने के लिए रेडी हो जाओगे। समझ पा रहे हो? तो इसमें ऐसा, हाँ, आपके अंदर ऐसा होगा, कोई भेदभाव नहीं रहेगा। कोई भी गाना बनाओगे तो आपको उसमें जज नहीं करना पड़ेगा कि वो खुद ब खुद होने लगेगी, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा, लाइट वर्कर, जिसमें रोशनी डाले, अंधकार नहीं। रोशनी डाले दूसरे इंसान के अंदर, वो सच देखे किसी के माध्यम से हो, सच देखे जो मैं जी रही हूँ इल्यूशन है, ठीक है, पर 3D रियलिटी में जीने के लिए कैसे काम करना है, सही प्रोग्रामिंग कैसे बनता है, वो आपको किसी भी थ्रू से वो करना पड़ेगा। यही आपका पर्पस होता है। सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट सा होता है, किसी के लिए स्पिरिचुअल, कुछ भी, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट सा होता है, पर काम जो है वो एक ही है, वो ह्यूमैनिटी के लिए है, वो ह्यूमैनिटी के लिए है, और लाइट वर्कर से, हाँ, जिसमें ह्यूमैनिटी के बेसिक पे काम होता है। आप सही से काम करोगे, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको सिर्फ सच्चे मन से भगवान को याद करके, आप भगवान को हमेशा खुद को सरेंडर करके भगवान के सामने सच्चे मन से सच्चे कर्म करो, फल की आशा मत करो। ये गीता में भी बोला गया है। मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ कि जब मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में थी तब मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, जो आंसर मुझे ऐसे ही मिल जाता था, जो मैं बोल चुकी हूँ कि ऐसा होता है। जब आप कोई भी क्वेश्चन करो तो आपको वो आंसर आसानी से किसी के थ्रू से भी मिल सकता है। तो जो मुझे मिला था, आप कर्म करो, फल की आशा मत करो, फल की आशा मत करो। क्योंकि हम लोग जब कुछ करते हैं उसका फल की आशा जब करते हैं, जब उसमें वो ही आएगा, ये तो सही नहीं है, ये तो आप नहीं बोल सकते, वो आपके हाथ में नहीं है, भविष्य आपके हाथ में नहीं है, आपको कर्म करना सिर्फ आपके हाथ में है। आप प्रेजेंट में कर्म कर सकते हो, फ्यूचर में क्या होगा वो फ्यूचर के लिए छोड़ दो। फ्यूचर कुछ भी नहीं है, पास्ट कुछ भी नहीं है, फ्यूचर कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो है वो प्रेजेंट पे है। क्योंकि आप फ्यूचर नहीं देख सकते हो, हम लोग नहीं देख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, जो है सिर्फ प्रेजेंट है। आप जब प्रेजेंट में जियोगे तब आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगा और आपका पर्पस आप इजी से ढूंढ सकोगे। सो लाइट वर्कर्स का मतलब यही है कि आप एक लाइट अपने अंदर
जो क्रिएट हो रहा है वही लाइट को आपको पूरा घर को रोशन करना, वही लाइट से आप पूरा घर को रोशन करना है। इसके बाद आपको सोसाइटी को रोशन करना है, आपको एरिया को, इसके बाद आपका स्टेट को, इसके बाद आपका कंट्री को, इसके बाद वही रोशनी आपको सारी वर्ल्ड पे फैलाना है। तो आपका जो आपका रोशनी वो फैलता ही जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। सो जो अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, आपको इसमें काम करना चाहिए। आप लोगों को सबको काम करना चाहिए, हम लोग सब मिलके ये काम करना पड़ेगा। सो आप ग्रो करना मत रुकिएगा, आप लोग ग्रो करना मत रुकिएगा, क्योंकि इसमें बीच बीच में बहुत से ट्रिगर आते हैं जो मैं दूसरे वीडियो पे भी बोल चुकी हूँ। बीच बीच में बहुत से ट्रिगर आते हैं जिसमें आपको छोड़ने का मन करेगा, और ये जो है आप कभी छोड़ नहीं सकते। आप किसी से ऑलरेडी बाहर निकल चुके हो, जैसे कि आप हम लोग देख चुके हैं क्या, स्नेक का जब वो पुराना वाला वो छिलका जो खुल जाता है, इसके बाद नया छिलका आता है ना, तो वो पुराना वाला छिलका नहीं लगा सकते, वो ऑलरेडी जा चुका है। तो आप अपना पुराना सेल्फ को ऑलरेडी खो चुके हो, वो नहीं आ सकता। आप उसके पीछे भागोगे तो आपको इधर भी नहीं मिलेगा, इधर भी लेट होगा, उधर भी आप जा नहीं सकते हो, कोई चॉइस नहीं है। यही है, आप जो है यही है, आपको इसमें ग्रो करना पड़ेगा, इसमें आपको ऊपर से ऊपर जाना पड़ेगा। तो ग्रो करना मत रुकिए। जब भी आपको कन्फ्यूजन आए सिर्फ गॉड को बोलिए थे, मैं आपके लिए पूरा सिलेंडर हूँ, आप जो चाहते हैं वही होगा। सिर्फ सिलेंडर ही जो है एक की है जिसमें आप कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी प्रॉब्लम को सल्यूशन कर सकते हैं। इसमें कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। इस जर्नी को सिर्फ एंजॉय कीजिए। लाइट वर्कर्स, हम सब लोग लाइट वर्कर्स है जो सोसाइटी के लिए, जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करेगा। जो लाइट हम लोगों को दूसरे के अंदर जलाना पड़ेगा। सच्चा कर्म करो, सच्चा मन से, यही हम लोगों का ना सिखाना पड़ेगा। जब हम लोग सीखेंगे तो ही दूसरे को सिखा पाएंगे। तो हम लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी ये जर्नी पे आगे बढ़ना चाहिए। यही है लाइट वर्कर। Thank you so much to watching my video. If you like this video and if this video is helpful for you, so please give thumbs up to motivate me. Thank you so much for watching my video.